जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित जानकारी दूंगा। कृष्ण जन्माष्टमी कब की रहेगी, साथ ही 4 ऐसे महा उपाय जिनके करने से शीघ्र ही पुत्र, धन, संतान सब कुछ आपको प्राप्त होगा और यह उपाय बहुत ही साधारण है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर इस बार बहुत ही अच्छा शुभ योग बन रहा है जिसे जयंती नामक शुभ योग कहते हैं। 30 अगस्त की कृष्ण जन्माष्टमी रहेगी। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन पूरे दिन व्रत रखा जाता है। जैसे हम एकादशी का व्रत रखते हैं उसी प्रकार से यह व्रत रखा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन सारे दोष दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, सर्वप्रथम सुबह उठते ही आप स्नान करने के बाद में सूर्य भगवान को अर्घ दें। उसके बाद में आप एक पात्र लें और एक लोटे में जल भर करके लड्डू गोपाल जी के सामने बैठ जाएं। सबसे पहले आप उनको स्नान कराएं। आप दूध से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद में आपको भगवान को आसन पर विराजमान करना है। उनको वस्त्र पहना दें। फिर उसके बाद में आपको नियमित रूप से उपाय करने हैं। देखो, सबसे पहला उपाय है कि आपको भगवान के सामने दीपक जलाना है। दीपक जलाएंगे आप 4 मुखी, चौमुखी दीपक जिसको बोलते हैं, वह भगवान के सामने जलाते हैं और ऐसा दीपक जलाएं कम से कम 2 घंटे तक जलता रहे। इस प्रकार से ये मूर्ति आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लड्डू गोपाल जी की मूर्ति होती है। अगर आपके घर में नहीं है तो आप जन्माष्टमी से पहले ला करके रख लें। विशेष महत्व होता है। अकाल मृत्युहरम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पातुग्धम पत्वा पुनः जन्मना विदिति। यानी भगवान के स्नान का जो जल होता है उसे चरणामृत बोला जाता है। अगर उसका हम सेवन करते हैं तो अकाल मृत्यु, व्याधा, हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं और पुत्र प्राप्ति होती है, धन प्राप्ति होती है। उसके बाद में भगवान को स्नान कराने के बाद में, वस्त्र पहनाने के बाद में चंदन का लेप लगाएं। भगवान को चंदन का लेप का उसमें केसर डाल करके पीले चंदन में और भगवान को लेप लगाएं। अब आपको क्या करना है कि हाथ में जल लेकर के संकल्प करना है कि प्रभु, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र का जाप कर रहा हूं, मेरी पुत्र की मनोकामना पूरी हो। ऐसा कह करके जल वहीं छोड़ दें और भगवान के सामने केला, खीरा, मक्खन, ये चीजें भगवान को अर्पण कर दे। साथ ही खीर बना के भगवान को अर्पण करनी है। व्रत वाली जो समा के चावल की खीर होती है वह आप भगवान के सामने रख दें और आप संतान गोपाल मंत्र का जाप करेंगे। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने के बाद में फिर आप उस खीर का प्रसाद खा लेंगे। व्रत वाला सामान खाना है। बहुत से निर्जल भी रखते हैं और जो एकादशी की तरह रखना चाहते हैं यानी बीच में फलाहार करना चाहते हैं तो वह जाप के बाद में इसको खा सकते हैं। नहीं तो आप रात के 12 बजे भी खा सकते हैं। लेकिन खीरा आपको नहीं खाने, फल नहीं खाने। फल आपको रात के 12 बजे ही खाने। उसके बाद में सिंघाड़े का आटा और धनिये की पंजीरी का प्रसाद बना करके रख लें। उसका भोग लगाना है रात को 12 बजे, वो बना के अलग रख दें। दूसरा उपाय, भगवान के सामने तुलसी पत्र अर्पण करना। संतान गोपाल मंत्र पढ़ते जाएंगे, भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करते जाएंगे। विशेष महत्व है। इस उपाय से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को बोलते हुए तुलसी पत्र भगवान को अर्पण करते हैं तो रोग, शत्रु भय, हर प्रकार की परेशानी, व्याधाएं सब दूर हो जाती हैं। इन तुलसी पत्रों को प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना है आपको। भगवान को मक्खन अर्पण करें। तमाम कोशिशों के बावजूद आपकी कमाई नहीं बढ़ रही है तो फिर आपको क्या करना है कि नौकरी में प्रमोशन के लिए और धन प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी वाले दिन 7 कन्याओं को बुलाकर घर खीर और मिठाई खिलाएं उनको, 7 कन्याओं को। और यह लगातार आप जन्माष्टमी से और छठी तक करते रहें। अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी।
रात के 12 बजे भगवान को पंचामृत से स्नान कराने के बाद में खीरा और केला, गाय का दूध, केसर डाल के और प्रसाद ये अर्पण करें। भगवान के सामने दीपक जला और इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम देव की सुध गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तरम कृष्णम त्वामहं शरणगत है। उसके बाद में वो प्रसाद आप उठा करके भगवान के सामने से खा लेंगे। मंत्र जाप पूरा होने के बाद में भगवान की आरती करने के बाद में आप भगवान को भोग लगा करके वह प्रसाद खा लेंगे। इस दिन सोमवार भी है तो भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है। तो भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करें, साथ ही नारियल, फल और भगवान का पंचामृत से अभिषेक भी करें। धतूरे का फल मिल जाता तो वो भी भगवान को अर्पण करें, विशेष महत्व है। जन्माष्टमी से शुरू कर 27 दिन लगातार नारियल व बादाम कृष्ण मंदिर में चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यदि पैसे की समस्या चल रही है तो जन्माष्टमी पर सुबह के समय राधा कृष्ण मंदिर में जाकर के आपको फल और मक्खन यह चीज़ें अर्पण करनी है और वहीं बैठ करके कृष्णाय वासुदेव हरे परमात्मे प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। सुख समृद्धि पाने के लिए जन्माष्टमी पर पीले चंदन से केसर मिक्स करके गुलाब जल मिला करके माथे पर टीका लगाएं। ऐसा प्रतिदिन करना है आपको। जन्माष्टमी से शुरू कर दें। जीवन में सुख समृद्धि आने के योग बन जाएंगे। लक्ष्मी कृपा पाने के लिए जन्माष्टमी पर कहीं भी किसी भी मंदिर में केले का पेड़ लगा दें और उस पर नियमित रूप से जल अर्पण करते रहें। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन एक पत्ता ले लें पान का, उस पर श्री लिखना है, उसके ऊपर 2 पीली कौड़ी, 1 सुपारी, 1 सिक्का रख करके भगवान के सामने रख दें और भगवान को खीर मिठाई का भोग लगाएं। उसके बाद में वह पत्ता आप अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। जन्माष्टमी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण का शंख के जल से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को 51 तुलसी के पत्ते, खीरा, केला यह चीजें अर्पण करें। भगवान को पीले वस्त्र अर्पण करें और मनोकामना बोल करके भगवान के हाथ में मोली बांध दें और इस दिन एक दीपक बड़ वृक्ष के नीचे जला दें। ऐसा करने से आपकी पुत्र की मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा उपाय है। इस दिन राधा कृष्ण मंदिर में बंसरी भी आपको अर्पण करके आनी चाहिए। यह उपाय करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे होंगे और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।